नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अपनी एक कहानी में आपको स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ सिंहासनवती थी मैं पुतली रत्नमंजरी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अम्बावनी में एक राजा था। राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक बड़ा और राजा था। उसकी 4 रानियां थीं। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी थी वैश्य और चौथी थी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था ब्रह्मणगीत रखा गया था। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए थे। एक का नाम था शंख, दूसरे का नाम था विक्रमादित्य और तीसरे का नाम था भरतूर रखा गया। वैश्य एक लड़का हुआ था जिसका नाम था चंद्र रखा गया। शूद्राणी ने धनवंतरी हुए। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा घर से निकल पड़ा और धारापुर आया। हे राजन, वहाँ के राजा तुम्हारे पिता थे। उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में लेकर उज्जैन पहुँच गए। संयोग की बात है कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। एक दिन का राजा विक्रमादित्य, जो राजा बाहुबली के बारे में पता चला कि जिस गद्दी पर वह बैठे हैं वह राजा बाहुबली की कृपा से है। पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानना है, लेकिन जब तक राजा बाहुबली आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक करवाओ। विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा। और वह अपने ज्ञानी और विद्वांसीय साथी तुलवर्ण के साथ लेकर वहां पहुंचे। बाहुबली ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। 5 दिन तक बीत गए। तुलवर्ण ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबली आपसे कुछ मांगेंगे तो कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और बाद में इंद्र ने बाहुबली को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 दीप्त अखंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में ढालकर 32 पुर्तियां लगाई गई हैं। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल वचन से बंधे थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर राज तिलक किया, बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते सभा और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आप देखकर बताएंगे कि इसके योग्य हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं। जो करना है कीजिए। अपने खानदान सब लोगों को बुलाए। 1.25 लाख कन्या दान और 1.25 लाख गायें दान किए। ब्राह्मणों को धन दीजिए। जमींदारों को 1 साल का लगान माफ कीजिए। इतना कहकर पुतली मंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो सिंहासन पर अवश्य बैठेंगे। इस तरह सिंहासनवती सी पुतली राजा भोज को बैठने दिया और अगले दिन जब दूसरी चित्रलेखा ने सुनाई राजा विक्रमादित्य को कहानी, उस कहानी को दोस्तों मैं आपको तीसरे भाग में सुनाऊंगी।